नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 की कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं, इसको पढ़ेंगे। इसके कवयित्री हैं जया जादवानी जी। सबसे पहले बच्चों इसका मैं सस्वर वाचन करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। पहले इसका प्रसंग समझिए बच्चों। इसमें कवयित्री ने यह संदेश देना चाहा है कि आगे बढ़ने से पूर्व मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम कभी भी प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका भावार्थ समझिए। कवयित्री कहती हैं कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात तुम अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति कोई अनुभवी हाथ तुम्हें भी सहारा अवश्य देंगे, यानी तुम्हें सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। इसमें बच्चों इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है और सरस है। और इसमें आपको ऐसा लगता नहीं कि हम कविता पढ़ रहे हैं, क्योंकि आधुनिक काल के जो कवि हैं उनकी ज़्यादातर कविताएं गद्यात्मक शैली में हैं। तो यहाँ पर गद्यात्मक शैली का बोध होता है और इसके साथ ही संकेतात्मक दृष्टिकोण भी है। अब अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। पहले मैं उसका सस्वर वाचन करूँगी। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मंजिल, लक्ष्य, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। हाँ, इसका प्रसंग समझिए। कवयित्री कहना चाहती है कि लक्ष्य पर बढ़ने से पूर्व अधिक विचार नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपने मार्ग पर बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इसका भावार्थ समझिए। इन पंक्तियों में कवयित्री का कहना है कि रेलगाड़ियाँ निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अभी कठिन समय नहीं है, अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें गंतव्य अर्थात जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचाएगी। जहाँ तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने के इंतज़ार में है, तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें बस अपने मंजिल पर आगे की ओर बढ़ते ही जाना है। भाषा बच्चों बहुत ही सरल है, सरस और सहज। दृश्यात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। कोई किसी को, इसमें कोई में क, किसी में क और को में क, तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो बच्चों जहाँ
किसी भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार दोहराया जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगली पंक्तियाँ हैं बच्चों, उसको ध्यान से सुनिए, उसका मैं सस्वर वाचन कर रही हूँ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो देखो, पंक्तियाँ पढ़ने से लग रहा है कि जो भी ऐसी मतलब परिस्थितियाँ आई हैं, हालात ऐसे हैं, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इसका प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में कवयित्री ने संदेश देना चाहा है कि यदि मनुष्य समय निकल जाने पर भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी निराशा नहीं होती। इसका भावार्थ बच्चों, कवयित्री यही संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने अभीष्ट मार्ग, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, उस पर बढ़ने से पूर्व मतलब पहले घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साध कर उस हेतु मतलब उसके लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर कहना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियाँ सुनाती है, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण व शिक्षाप्रद हिस्सा अभी रहता है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। इसके साथ ही कवयित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसमें कवयित्री ने कितनी अच्छी बात कही है बच्चों। हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और हमें आशावान होना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें आशा का दामन जो है पकड़े रखना है। इसकी विशेषता है बच्चों, इसमें संकेतात्मक शैली का प्रयोग है। अंतरिक्ष में जाने वाली जो बस है वो वैज्ञानिकता का अति सुंदर प्रयोग है। काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता भली भांति समझ में आ गई होगी।